याद कीजिए 15 फरवरी 2024 का वो दिन। जी हाँ, 15 फरवरी 2024 का वही दिन जिस दिन देश की अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था और कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि गोपनीय चुनावी चंदा पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को न सिर्फ निर्देश बल्कि सख्त निर्देश दिए थे कि आने वाले 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित पूरा का पूरा डाटा कोर्ट के हवाले हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब इन वाले साहब का चाबुक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पड़ा तो एसबीआई 6 मार्च के पहले ही 4 मार्च को गिड़गिड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहने लगा कि जो डाटा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 मार्च को मांगा गया था, एसबीआई में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से वो डाटा 30 जून को सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया जाएगा। 30 जून मतलब देश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डाटा कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन 11 मार्च 2024 को एक बार फिर से कोर्ट ने अपना रौद्र रूप धारण किया और उसने एसबीआई को जमकर फटकार लगाई और कहा कि एसबीआई जो डाटा 30 जून को देने की बात कर रही है वो डाटा 30 जून को नहीं बल्कि अगले 24 घंटे के अंदर कोर्ट के हवाले हो जाना चाहिए। जिसके बाद फिर क्या हुआ, एसबीआई एक बार फिर से ठंडी हो गई और 12 मार्च को शाम 6 बजे तक एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डाटा सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। और अब इंतजार है 15 मार्च का जब एसबीआई के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डाटा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आखिरकार देश के अंदर सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा किसके पास है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है भारत देश की सबसे संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस लिस्ट में टॉप करती हुई नजर आती है और करीब 6,500 करोड़ रुपयों के चंदे के साथ टॉप कर रही है। और दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस पार्टी जो करीब 1100 करोड़ के चंदे के साथ दूसरे पायदान पर है। और तीसरे नंबर पर आती है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। और इसके साथ ही इस देश के बड़े बड़े धन्नासेठ सरकार की पार्टियों को मोटा रकम देते हैं और फिर उन पार्टियों पे सरकार में आने के बाद उन बड़े बड़े लोगों को मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, सरकारी संस्थाओं का मालिक बना दिया जाता है, उनके कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं, सरकार के हर एक फैसले में उनकी भागीदारी होती है। और इसी पूरे खेल को 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धर दबोचा गया, जिसके बाद देश की सबसे संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। अगर आपको भी नहीं पता कि आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है तो आपको हम बताते हैं सबसे आसान शब्दों में। चुनावी बांड एक पैसे देने का साधन है जो व्यक्तियों और कंपनियों को अपनी पहचान उजागर किए बिना राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता करने में अनुमति देता है। साल 2014 के बजट सेशन में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह योजना पेश की थी। 9 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आप देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। इसके लिए आपको बॉन्ड खरीदना होगा। ये बॉन्ड आपको केवल सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई से ही खरीद सकते हैं। किसी और बैंक के पास आपको इलेक्टोरल बॉन्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से में यह भी सुविधा मिलती है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, ये सब गुप्त होता है। पार्टी को भी नहीं पता होता कि उसे किसने चंदा दिया है। हाँ, लेकिन एसबीआई को इसकी पूरी की पूरी जानकारी होती है और चुनाव आयोग या आम जनता को इसके बारे में नहीं जान सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। हमारे साथ आगे भी इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं।